अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुर्दो सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, तमाम सहाबा इकराम पर। अगर आपकी दुकान, कोई कारोबार है, कोई ऑफिस है, इवन आप कोई रेडी भी लगाते हैं, आपका घर में काम है, ऑनलाइन काम है, और कोई घर में एक छोटा मोटा ऑफिस बनाया हुआ है या घर में ही सामान रखा हुआ है, वो कारोबार चल नहीं रहा या चलते चलते रुक गया है, किसी की नज़र लग गई है या वैसे ही काम कम हो गया है, तो ये तवीज़ आपके लिए परफेक्ट है। इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा तो ग्राहकों का रश नहीं ख़त्म होगा। चाहे ऑनलाइन जॉब है, चाहे आप ऑफिस हैं, चाहे रेडी वाले हैं, कोई भी काम करते हैं जायज़ काम, तो इंशाअल्लाह ग्राहकों का रश ख़त्म नहीं होगा। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पर प्रेस करते वक्त आल का नोटिफिकेशन प्रेस किया करें, ताकि जो नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन मिल सके। ये एड्रेस आपको शो हो रहा है। पहले हर जुमेरात को था मुलाकात का दिन, लेकिन बहुत सारे लोगों का शिकवा होता था, जी हम जुमेरात को नहीं मिल सकते, हमारे पास संडे को टाइम होता है सिर्फ, या जुमे को हम मिल सकते हैं। तो फिर मुझे बहुत टाइम बॉन्ड करना पड़ता था। अब यह है कि ये एड्रेस है, जो भी मिलना चाहता है, जहाँ से भी आना चाहता है, एक दिन पहले टाइम फाइनल करवा ले कि मुझे भी पता हो कि इस टाइम आएंगे और मैं भी इजी हूँ उस टाइम। कोशिश करूँगा कि उसी टाइम कोई और मिलने वाले हैं तो मैं एक ही टाइम में 3-4 फैमिलीज़ को वक्फे वक्फे से बुला लूँ, ताकि ज़्यादा टाइम बॉन्ड ना हो मेरा। तो जो भी मिलना चाहता है एक दिन पहले, टाइम पहले फ़ाइनल करेगा, अगर फ़ाइनल होगा तब आएगा। बस एड्रेस नोट कर लें ताकि आप सबको याद रहे, पता रहे कि मैं किधर होता हूँ, और जो मिलना आना चाहता है ज़रूर आ सकता है। तवीज़ आपके सामने है। 16 खाने बना लें, लेकिन इससे पहले सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं शोखियाँ मारते हैं, कभी भी ना करें, कभी भी ना बताएं क्या कमाते हैं। कुछ लोग जानबूझ के झूठ बोल रहे होते हैं, अपने ऊपर वो बाल डाल रहे होते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखा करें। ये तवीज़ 16 खाने बनाएं। ब्लैक कलर की स्याही वाला पेन ले लें। अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ा सा बड़ा तवीज़ बनाइएगा, आम तवीज़ों से थोड़ा सा बड़ा तवीज़ बनाएं। 16 खाने बनाए तो खाना नंबर 1 में 150, खाना नंबर 2 में 151, 3 में 152, 4 में 153, इसी तरह 154, 155, 156, 157, इसी तरह जो आखिरी खाना होगा वो 165 होगा। यानी कि 16 खाने आपने इसी तरह जैसे एक एक बढ़ता है, क्योंकि इसमें कसर में इजाफा नहीं है तो सिंपल चाल बन जाएगी आदशी। लेकिन ये है कि जैसे जैसे अदद बढ़ता है आप उसी खाने को फिल करते जाइएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि पहला 150, फिर 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, फिर 164 और आखिरी 165। 16 खाने फिल हो गए। जब ये फिल कर लिया आपने, तो आपने कोई अच्छी सी इत्र होना चाहिए आपके पास। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, मिल नहीं रहा या इस्तात नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हो तो फिर ज़रूर इस तवीज़ के ऊपर लगाना है आपने। लगाने के बाद एक छोटा सा वजीफ़ा, या वहाबू, बैठे हुए, उठते बैठते, चलते फिरते, खाना खाते, यानी कि पाक साफ हालत में है आप, तो या वहाबू का विर्द करते रहना है। ये याद रखिएगा, बस इसी नज़रिए से कि अल्लाह ताला मेरे कारोबार में, मेरे बिज़नेस में इतनी बरकत डाल दे, मुझे इतना रिज़्क दे कि जिसका तसव्वुर ना मैं कर सकूं। तो अल्लाह जब देता है ना तो औकात से ज़्यादा ही देता है। तो आप इस तवीज़ को जब लिख लें, इसके लेमिनेशन करवा लें। अब जिस जगह पे लेमिनेशन नहीं हो सकता उस जगह पे ख़ुद भी आप कोई लेके इसी तरह का पॉली पैक ऊपर लगा के सिलाई कर सकते हैं, किसी भी तरह मैनेज कर सकते हैं। या कोई फ्रेम ले लें, शीशे का फ्रेम हो,
उसके अंदर लगाएं, जो लिखी हुई साइड है वो बाहर को हो, और जिस जगह पे आपका कारोबार है, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ की कि अगर रेडी वाले हैं तब भी लिख लें आप, अगर आपका ऑफिस है घर में या बाहर कोई दुकान है तब भी, तो आप फ्रेम के थ्रू या लेमिनेशन करवा के जिस जगह पे आपकी दुकान है, जिस जगह आपका कारोबार है, वहाँ ऊंची जगह पे इसको लगा दें और या वहाबू का विरद रखते जाएं। यकीन करें कि चंद दिनों में इसका ऐसा असर होगा कि ऐसी दुकान जिस पे 2 कस्टमर पूरे दिन में आते हैं, वहाँ इंशाल्लाह 200 आएगा। जो कारोबार रुक गए हैं, जो बिज़नेस आपको नुकसान दे रहे हैं, चाहे वो आपके घर में है, बाहर है, ऑनलाइन है, इंशाअल्लाह ताला उसमें अल्लाह के करमो फजल से ऐसी बरकत आएगी कि देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन जैसी एक बात पहले कही कि जो भी कमाएं अल्लाह की रास्ते पे दें, उसमें से ज़रूर हिस्सा निकाल लें और शेखियाँ ना मारें, किसी को ना बताएं आप क्या कर रहे हैं।